हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट और सी टेट के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 160 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे। आगे के सवाल हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 161 से। सवाल दे रखा है, इफ़ एक्स रेशो वाई इक्वल टू 7:9 एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू 5:4 देन एक्स रेशो वाई रेशो जेड इज। मतलब हमें दे रखा है कि यदि x अनुपात y कितना है। x अनुपात y है हमारा 7:9 और y अनुपात z है हमारा 5:4। तो x अनुपात y अनुपात z हमें निकालना है। इस तरह के सवाल एमपी टेट में तो बहुत सारे आए हैं और सी टेट में भी अनुपात वाले सवाल हमें देखने को मिलते हैं, तो है ना। अब हमें क्या करना है, जैसे एक्स वाई और जेड का अनुपात निकालना है, तो जहाँ जो चीज़ें कॉमन है, जैसे वाई यहाँ पर भी है और वाई यहाँ पर भी है, तो वाई को हम दोनों जगह बराबर कर लेंगे। वाई को बराबर करने के लिए हम 5 का गुणा इधर और 9 का गुणा इधर भी कर सकते हैं। और एक शॉर्ट तरीका है जिससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम शॉर्ट तरीके से करते हैं, एक्स रेशो वाई रेशो जेड लिख लेंगे। फिर एक्स अनुपात वाई का अनुपात है 7:9 और वाई रेशो जेड है हमारा 5:4। क्या करेंगे, हम 9 को इधर बढ़ा लेंगे और 5 को इधर बढ़ा लेंगे, है ना, और इनका गुणा कर लेंगे। जैसे 7 और 5 का गुणा करा तो 35, फिर 9 और 5 का गुणा करा तो 45 और 9 और 4 का करा तो 36। इस तरह से हम इसको जो है इसका अनुपात फाइंड आउट कर लेंगे। 35, 45 और 36 हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हमें ये देखना है कि जो कॉमन रहता है उसका हमें दोनों तरफ बराबर करना है। सीधी बात ये है इसमें, है ना। जैसे यहाँ y कॉमन है तो हमें y दोनों तरफ बराबर करना है। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल दे रखा है 162 का, एम एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की एक भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं, प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जैसे ए बी सी डी समचतुर्भुज है तो इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में विभाजित करते हैं। ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कितने डिग्री के एंगल पर काटते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री के, है ना। अब हमें दे रखा है एक विकर्ण, जैसे ये विकर्ण हमें ए बी डी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम बी डी मान लेते हैं, उसने मेंशन नहीं करा है कि कौन सा विकर्ण है। तो बी डी दे रखा है तो उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, तो ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है सेटिस्फाइड होती है। पाइथागोरस थ्योरम यदि सेटिस्फाइड हो रही है तो जहाँ भी समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये हो गई हमारी एडी, क्या हो गई, कर्ण हो गई। मतलब इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये वाली जो थ्योरम है वो संतुष्ट होती है। कर्ण हमारा हो गया यहाँ एडी, मतलब 20 का वर्ग बराबर लंब हमारा हो जाएगा। इन दोनों में से हम कोई भी लंब ले लेंगे और कोई भी आधार ले लेंगे। जैसे हमने 12 को लंब लंब मान लिया तो 12 का वर्ग प्लस आधार हमारा हो गया, ये ओ मान लेते हैं यहाँ को, सेंटर पॉइंट को। तो ए ओ हमारा ये हो गया, है ना। ये हो गया 20 का 400 और 12 का 144। 144 को हम इधर ले आएंगे पक्षांतर करके तो माइनस का हो जाएगा। और ए ओ का वर्ग हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये 400 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो हमारा 6, फिर 10 में से 5 गया तो 5 और 2 गया तो 2, ये 256 हमारा ए ओ बचा, है ना। इधर से वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो ये 256 हमारा 16 का वर्ग होता है। ए ओ हमें कितना मिल गया, 16 मिल गया। मतलब ये जो दूसरे विकर्ण का आधा भाग है ये हमें प्राप्त हो गया कितना, 16। अब ये यदि 16 है तो ये भी 16 होगा, है ना, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रहे हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को, है ना, मतलब बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल हमें अब निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, है ना।
ये आपको क्षेत्रफल ध्यान रखना है। तो 1/2 ऐसी चीज़ रहेगा। D1 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये 12 और 12 24 हमें दे ही रखा था, और D2 हमने कितना निकाल लिया 16, मतलब 32 हो जाएगा ये। मतलब जो AO 16 निकला तो ये OC भी 16 होगा, तो ये 32 हो गया दूसरा विकर्ण। इसको इससे काट लेंगे 12 बार, इसका गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24 का 4, हासिल 2, 12 36 और 2 38, ये हो गया 384। 384 क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा किसका, समचतुर्भुज का। 384 ऑप्शन वाला सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज भी बता दी और हमारा सवाल भी सॉल्व हो गया। अगला हम सवाल देखेंगे 163 नंबर का सवाल, जिसे ये मैंने समचतुर्भुज के गुणधर्म यहाँ पर लिख रखे हैं, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज लिख रखी है, ये आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके एक विकर्ण का माप 8 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। अभी मैंने आपको क्षेत्रफल निकाल कर बताया, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 हम डायगोनल विकर्ण के लिए लिख रहे हैं, है ना, मतलब पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर गुणा दूसरा विकर्ण हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको इससे हम कैंसिल कर लेंगे, ये हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको एक स्लाइड में अलग से भी दे दी है और कुछ प्रॉपर्टी आपको बता भी दी है। अगला हम सवाल देखेंगे 164 वाला, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ABCD? ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है और BD एक विकर्ण है। ये जो BD है ये क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, BAD 65 डिग्री है, BAD ये कितना है एंगल, 65 डिग्री है। ठीक है, फिर DBC 45 है, DB और C ये वाला कितना है, 45 है। अब आपको ध्यान रखना है, ये है समांतर चतुर्भुज, पिछला जो था वो समचतुर्भुज था, ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ठीक है, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 65 डिग्री का। ठीक है, अब यदि ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसको दो त्रिभुजों में, मतलब दो समरूप त्रिभुजों या सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, मतलब ये क्या है, दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, तो ये हो गया, जैसे हमें एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमारे दो कोण यहाँ पर है ऑलरेडी, अब तीसरा कोण हमें चाहिए, BDC हमें निकालना है, तो BDC हमारा क्या हो जाएगा, 180 में से हम ये जो 6 4 10 और 110 माइनस कर देंगे, तो हमारा एंगल BDC हमें मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का एंगल BDC हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का, ये वाला एंगल हमें मिल गया। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है, ये ध्यान रखना है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण दो समरूप त्रिभुजों में इसको विभाजित करते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसकी ये प्रॉपर्टीज लिख रखी है मैंने यहाँ पर, आपको देखना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक कोण अपने पूरक कोण के 3 गुना से 30 डिग्री कम है। आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है और आज भी बता देता हूँ, पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री के और संपूरक कोण हमारे होते हैं 180 डिग्री के, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पूरक दे रखा है, पूरक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण के, एक कोण कौन सा है, एक्स हम रेंडमली एक कोण मान लेते हैं, वो अपने पूरक कोण के, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, एक्स का 90 माइनस एक्स, मतलब पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो एक कोण यदि एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। फिर कह रहा है उसके 3 गुना से 30 डिग्री कम है, मतलब ये 90 माइनस एक्स इसके 3 गुना से 30 डिग्री कम है, कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण। एक कोण अपने पूरक कोण के, इसका ये पूरक कोण के 3 गुना से 30 डिग्री कम है, ये एक्स है ना, जो हमने एक्स माना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 270 माइनस 3x माइनस 30 बराबर x, ये 3x उठ के इधर आएगा, 4x हो जाएगा, ये 270 में से 30 जाएगा तो 240, 240 बराबर 4x हो गया, 4 से इसको काट लेंगे, 4 छंग 24, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60,
है ना। तो हमारा कोण कितना मिल गया हमें, 60 डिग्री का। ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये वाला बिल्कुल ध्यान रखना है, पूरक और संपूरक कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, क्योंकि ये इसके सवाल बहुत सारे पूछे हैं वर्ग 3 में तो विशेष करके। अगला सवाल हम देखेंगे, अब से 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना होगी। रवि की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। कह रहा है अब से 15 वर्ष बाद। अब मान लेते हैं उसकी आयु x वर्ष है, अब से 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 15। ठीक है, अब से 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से, ये वर्तमान आयु है, कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये जो 15 वर्ष बाद इसकी जो वर्तमान आयु है ये 4 गुना हो जाएगी। तो इनको बराबर कर लेंगे, है ना। ये हो गया 3x बराबरी पर 15। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 5। मतलब रवि की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। मतलब जैसे इसको हम प्रैक्टिकली सोचें तो जैसे आज उसकी आयु 5 साल है, फिर कह रहा है वो कि 15 वर्ष बाद, इसमें 15 यदि जोड़ देंगे, है ना, तो ये कितनी हो गई, 20 हो गई। अब से 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो ये इसकी 4 गुना है कि नहीं है ना। इसमें यदि हम 4 गुना कर देंगे तो ये 20 हो गई। तो इस तरह से रवि की आयु कितनी है, 5 गुना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, भिन्न 3/7, 4/9, 6/11, 8/13 और 7/15 में से दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। हमें ये सेकंड लार्जेस्ट भिन्न बताना है ना। जैसे हमारा भिन्न होता है 7/3/7 और 4/9। तो अब इसमें से हम ये देखेंगे कि बड़ा भिन्न कौन सा है। हम इसका क्रॉस गुणा करके और ये वाली वैल्यू 9 या 27 इधर लिखते हैं और इसका इधर गुणा करके 7 चौक 28 इधर लिखते हैं। जो नंबर बड़ा आता है वो भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ 28 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी है। अब हम इस भिन्न को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें बड़ी चाहिए। तो ये भिन्न हमने रख ली और ये वाली भिन्न हटा दी। 4/9 बड़ी भिन्न हो गई उससे। अब 6/11 से इसकी तुलना कर लेंगे। 6/11 का इसमें गुणा करेंगे, 11 चौक 44 और 9 चौक 36। अब हमारी बड़ी भिन्न 11 चौक 44 और 9 चौक 9 छंकी 54, सॉरी यार, ये यहाँ 54 आएगा। अब हमारी बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली, मतलब ये वाली भिन्न हमारी बड़ी है। ठीक है, अब 6/11 हमारी जो भिन्न है उसकी हम तुलना किससे कर लेंगे, अगली भिन्न से कर लेंगे। अगली भिन्न है हमारी 8/13। अब इससे 13 78 और 11 8 88, मतलब यहाँ पर बड़ी कौन सी है, 8/13। 8/13 बड़ी है। एक और बची हमारी 8/13 की तुलना हम अगली भिन्न से कर लेंगे 7/15 से। तो 7/15, 15 8 120 और 13 7 91। 8/13 हमारी बड़ी हो गई, है ना, 120 बड़ा नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट भिन्न चाहिए हमें। तो सेकंड लार्जेस्ट भिन्न कौन सी हो जाएगी, 8/13। भाई 8/13 हमारी जो है 8/13 यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो गई, सॉरी 8/13 यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। हमें क्या चाहिए, सेकंड भिन्न चाहिए। तो सेकंड भिन्न हो गई 7/15। अब ऑप्शन में हमारे 7/15 नहीं है। अब क्या करेंगे हम, जैसे इससे छोटी वाली भिन्न कौन सी थी हमारी, वो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इससे छोटी वाली भिन्न हमारी 6/11 थी, उससे तुलना कर लेते हैं कि क्या ये 7/15 जो है 6/11 से बड़ी है कि छोटी है। 6/11 से इसकी तुलना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11 7 77 और 15 6 90। तो ये हमारी 6/11 यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बड़ी और छोटी भिन्नों का निर्धारण कर लेंगे। अगला सवाल हम देखेंगे, जैसे क्यूब वाला दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है हमें 12 167 किसका घन है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे यूनिट डिजिट का इकाई अंक का घन करके देखेंगे। जैसे 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा, 3 का घन करेंगे तो 27 होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर 9 का घन करेंगे तो 9 का कितना होता है, 729, तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। फिर 7 का करेंगे तो 343 होता है ना, तो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। मैं इसको आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। जैसे 23 का हमें घन करना है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे हम क्या करेंगे, 3 का घन करेंगे, 3 3 9 27। फिर हम इन दोनों का मतलब 3 का स्क्वायर करके और 2 में गुणा करेंगे, तो 3 3 9 दूनी 18। फिर 2 का स्क्वायर करके 3 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 या 12। फिर 2 का घन कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब बीच वाली दोनों संख्याओं को हम डबल कर लेंगे, 18 का हो जाएगा 36 और 12 का हो जाएगा 24। अब इनको हम जोड़ लेते हैं,
ये यहाँ से हो जाएगा, हमें एक एक अंक लेना है, ये 2 इधर हम कैरी ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18, 36 और 54, 54 और 2 56 का 6, हासिल 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको जोड़ा तो ये कितना हो गया, 36, 12 24 बातें 36 और 5 41, 41 का 1 और 4 हम इधर कैरी ले लेंगे, और 8 और 4 12, तो ये हो गया हमारा 12167, ये हमारा आ गया 23 का क्यूब। इस तरह से हम कोई भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे हमें ए और बी कोई नंबर दे रखा है, इसका हमें क्यूब करना है, तो इसका मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी इंटू, मतलब इंटू नहीं लेना है, बी स्क्वायर ए, और यहाँ पर हम कर देंगे, क्या कर देंगे हम, बी का क्यूब। ये आपको इसका डबल कर देना है, इसका क्या कर देना है, 2 गुणा बी स्क्वायर ए, और ये 2 गुणा ए स्क्वायर बी, और इनको जोड़ लेना है। ये जो मैंने यहाँ पर किया है ना, मैंने इसका जो कंसेप्ट है कि ये कैसे बना, ये जो a प्लस बी के होल क्यूब वाला फार्मूला है कुल मिलाकर, जिसको सॉर्ट किया गया है। ठीक है, यदि आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। इस तरह से ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगला हम सवाल देखेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। हमें दे रखा है क्षेत्रफल 225 अनुपात 256, तो 225 अनुपात 256 है ना। तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, जैसे ये a1 बटे a2, इनका वर्ग दे रखा है हमें, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल लगा देंगे, पूरे वर्गमूल लगा देंगे, या अलग अलग लगा लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 15 बटे 16 और a1 बटे a2। हमें दोनों के ये क्षेत्रफल मतलब भुजाएं मिल गई। अब हमें क्या करना है, उनके परिमापों का अनुपात बताना है। तो हमारा जो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 गुणा भुजा, 4a होता है ना। तो हमारा 15 गुणा 4 अनुपात 15 गुणा 16 गुणा 4, 15 चौक 60 हो जाएगा और 16 चौक 64 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे हम, जैसे इसको 4 से काट लेंगे हम, तो 15 चौक 60 और 16 चौक 64, तो ये 15 अनुपात 16 हमारा ऑप्शन सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे 170 वाला। अब जैसे ये संपूरक कोण का आपको सवाल फिर से आ गया है ना, मैंने आपको बताया था कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उस संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें कह रहा है संपूरक कोणों का अनुपात 13 अनुपात 5 है, तो 13 अनुपात में दे रखा है तो x मान लेंगे, प्लस 5x क्या हो गया, 180 हो गया। योग कितना है, संपूरक कोणों का अनुपात दे रखा है तो योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि इनका योग 180 होता है। बड़ा कोण बताना है हमें, तो 13 और 5 18x हो जाएगा, बराबर 180। 18 से इसको काट लेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब बड़ा कोण क्या है हमारा 13x, तो 13 धाम 130, हमारा बड़ा कोण 130 का हो जाएगा, और दूसरा कोण कितना है 5x का, तो 10 5 50, ये छोटा कोण हमारा 50 का हो जाएगा। तो ये 130 हमारा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक के सवाल रखते हैं, अगले वीडियो में हम आगे के सवाल सोल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो आप ज़रूर देखिए, और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप ज़रूर कर लीजिए।